प्रेम शुक्ल जी, ओवर टू यू। 60-40 जी। प्रेम दादा। ऐश्वर्य जी, विकास जो है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, इनकी डबल सरकार ने बिहार का किया है। 2004-05 और 2024-25 इन दोनों की शैक्षणिक स्थिति, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से स्थिति, बिहार की जो है आर्थिक वृद्धि दर, बिहार के किसानों की स्थिति, बिहार के पुलिस थानों की स्थिति, इनका अगर आप जो है तुलनात्मक अध्ययन कर लें और इनके आंकड़े आप कहें तो मैं आपको भेज दूंगा, ये साफ साफ सिद्ध करते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आए हैं तब से बिहार के विकास की गाथा जो है वो सुनहरी हुई है। बिहार को जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.8 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बिहार को गए हैं, ये कभी जो है आप कांग्रेस के कार्यकाल में 10 वर्ष हुआ, कांग्रेस का भी 2004 से 14 का शासनकाल देख लीजिए और 2014 से 2024-2025 का शासनकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का देख लीजिए, आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। और कृपा करके आप मुझे बताइए ना, अब आप अपराध और अपराधियों पर बात कर रहे हैं, तो जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं सजा याफ्ता हो, अगर श्रीमान लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हो जाए, मेडिकली फिट हो जाए तो जेल में होंगे। वो जो है स्वास्थ्य के कारणों से जेल के बाहर हैं, ये उनकी न्यायिक स्थिति है। तो जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चारा चोरी के मामले में सजा याफ्ता हो, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी के शुद्ध साफ चरित्रवान अध्यक्ष के दल की तुलना करना ही दिन से रात की तुलना करना है। एक तरफ रात है लालू प्रसाद यादव, दूसरी तरफ दिवाकर के मध्य के प्रकाश वाले आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। एकदम आप स्पष्ट है। आप मुझे बताइए कि आप कांग्रेस की तुलना, जिनकी सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर है, मनी लॉन्ड्रिंग की केस में बेल पर है, और जिसके विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी 420 की केस में, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का गबन करने के आरोप में बेल पर है। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथों में जिन दलों के नेतृत्व का सूत्र है, उन दलों से आप जदयू के आदरणीय नीतीश कुमार जी तो एकदम साफ सुथरे चरित्र वाले नेता हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चरित्र पर तो 24 वर्षों का सतत शासनकाल, मुख्यमंत्री के रूप में उनका 2001 से लेकर 2014 का और 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री के रूप में उनका शासनकाल, और एक भ्रष्टाचार का दाग उनकी तरफ उछाला नहीं जा सकता। चिपकना तो बहुत दूर की बात है, उछाला नहीं जा सकता। ऐसे साफ सुथरे चरित्र की और विकास की राजनीति करने वाले एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी हैं, और दूसरी तरफ सजा याफ्ता चारा चोरी के तमाम मामलों में, एक मामले में नहीं, तमाम मामलों में सजा याफ्ता श्रीमान लालू प्रसाद यादव हैं। वो मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? जिसने नौकरी के बदले जमीन ले ली। ऐसे मामले में जो बेल पर है, ऐसे यानी बाल्यकाल में ही जिन पर आपराधिक घोटाले करने के आरोप लग गए, ऐसे बाल घोटालेबाज श्रीमान तेजस्वी यादव, उनके जो है वो चेहरे हैं। उनकी तरफ से चेहरा कौन है भाई? ये साफ तौर पर दिखा रहा है बिहार को जंगल राज में ढकेलने का किसने काम किया? बिहार का लालू प्रसाद यादव, उसके पहले कांग्रेस, यही न शासनकाल था। एक 3 वर्षों का शासनकाल अगर हम कर्पूरी ठाकुर जी का छोड़ दें 77 से 80 का, तो शेष शासनकाल जो है वो 2005 के पहले कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव जी का ही रहा है ना। और बिहार की दुर्गति इसी अवधि में न हुई है, बिहार में बाहुबली इसी अवधि में न पनपे हैं
बिहार में रक्त संहार की राजनीति इसी अवधि में न हुई है, बिहार को विनाश के गर्त में इसी अवधि में न ढकेला गया है। 2005 से 2025 का तो बिहार के पुनर्निर्माण का इतिहास है, पलायन रुकने का इतिहास है, विकास की गति तीव्र होने का इतिहास है, आर्थिक वृद्धि गति तीव्र होने का इतिहास है। पर कैपिटा इनकम कई गुना, 8 गुना पर कैपिटा इनकम लालू यादव की जी और राबड़ी जी के कार्यकाल और नीतीश जी के कार्यकाल में सिर्फ प्रति व्यक्ति आय में 8 गुना वृद्धि हुई है। ये बिहार का इतिहास है। तो बिहार को हम विकास की तेज गति से तीव्र पटरी पर लाने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। और यह देखा नहीं जा रहा उनसे, जिन्होंने जो जंगल राज के जो हैं शासक थे वो अत्यंत पीड़ित हैं, इसलिए बहाना बना करके हम तो अस्वस्थ हैं, जेल से बाहर फिर से चारा चुराने की युक्ति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, मतलब हर घर का जमीन जो है ये कब्जा कर लेंगे वाली युक्ति जो है चलाने की कोशिश है, लेकिन ये चलने नहीं पाएगी। बिहार की जनता जनार्दन अत्यंत जागृत है, राजनीति को समझती है, जनादेश देने में वो किसी प्रकार का चूक नहीं करेगी। प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी जदयू के गठबंधन वाले जो हमारी जो गठबंधन है उसको प्राप्त होना सुनिश्चित है। इस कारण ही सब जगह बेचैनी, और देखिए ना अभी तक उनके सीट के बंटवारे तक तो सुनिश्चित नहीं हो पाए। अभी तक जो है आज दोपहर तक तो खबर यही आपके चैनल पे चल रही थी कि जो है वो खड़गे जी और राहुल जी लालू जी से बतिया रहे हैं। बताइए, एक दूसरे को लतियाने की योजना रहती है मन में और बतियाने की बात करते हैं, गजब है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन